वासुदेव श्री कृष्ण के इस गीता वाक्य के साथ मैं सूर्यवंशी कछवाहा नरूका कुंवर राजेंद्र सिंह बसेठ अलवर राजस्थान आप सबको सादर जय श्री कृष्ण जय रघुनाथ जी की अर्ज करता हूँ। आज के इस मंच पर विराजमान श्री हरिभक्त परायण महेंद्र जी महाराज जो श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर संस्थान के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे साथ सादा तालुका के वीडियो साहब विराजमान हैं और महाराणा प्रताप क्षत्रिय संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय संजय राजपूत साहब, मेरे छोटे भाई कोमल सिंह जी गिरासे जी और आप सब जितने भी बंधु हैं और भगनियां हैं, माता हैं, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज इस सादा नगरी के अंदर जो हमारा आगमन हुआ है वो पहले से निर्धारित है। हमें ऐसा लगता है कि ये हमने तय किया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ईश्वर द्वारा पहले से ही प्रकृति के गुणों के आधार पर निर्धारित है। कब क्या होना है, कहाँ क्या होना है, ये सब कुछ पहले से उस परमपिता परमेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण ने निर्धारित किया हुआ है। हम तो उसके पीछे पीछे चलते हैं। मनुष्य का स्वभाव आगे आगे चलता है और मनुष्य उसके पीछे पीछे चलता है, लेकिन हम अज्ञानतावश मूढ़तावश ये समझते हैं कि यह काम हमने किया है। ऐसा गीता कहती है। गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं कि प्रत्येक जीव का स्वभाव आगे आगे चलता है और जीव उसके पीछे पीछे चलता है। बिच्छू डंक मारता है, सर्प फुंकारता है, गाय दुलारती है, दूध देती है, शेर दहाड़ता है, कुत्ता वफादारी करता है, घोड़ा वफादारी करता है। इसी तरीके से सबके अपने अपने जन्मजात गुण होते हैं और उन गुण के आधार पर वो अपनी प्रकृति के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। इसी तरीके से मानव में भी हर व्यक्ति का अपना अपना संस्कार, अपना अपना प्रकृति के गुणों का अनुपात तय करता है कि वो क्या काम करेंगे और कैसे करेंगे। अभी राधा कृष्ण प्रेम मंदिर तामसरे में गीता का ज्ञान यज्ञ चल रहा है। कल वहां शुरुआत हुई थी पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय की। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो ज्ञानी जन हैं वो अज्ञानी और अल्प बुद्धि वालों की बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करेंगे। कितनी बड़ी बात है कि यदि आपको ज्ञान है किसी बात का तो अच्छी बात है, फिर आप उस ज्ञान को जगह जगह किसी पे थोपे नहीं, क्योंकि जो अल्प बुद्धि आपको नजर आ रहा है भगवान ने उसको उतनी ही बुद्धि दी है, वो उतना ही समझेगा और वो अपने हिसाब से अच्छा करता है, बेस्ट करता है। आपको अच्छा नहीं लगता वो अलग बात है। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमानेंट अच्छा हो या परमानेंट बुरा हो। जो हमको सूट करता है हमें लगता है ये काम अच्छा है, और जो हमें सूट नहीं करता हमें लगता है ये काम खराब है। ऐसा ही तो है ना। आज का जो हमारा उद्देश्य है यहाँ आने का वो है राधा कृष्ण प्रेम मंदिर संस्थान में जो भव्य दिव्य और विशाल मंदिर की रूपरेखा आप सबकी इच्छा से और भगवान की आशीर्वाद से रखी गई है, उस मंदिर का कार्य चल रहा है जो करीब 25 से 30% कार्य हो गया है। मंदिर जमीन के ऊपर आ गया है और द्रुत गति से मंदिर का कार्य चल रहा है। बस इसमें हमें आहुतियां देनी है, क्योंकि अब मंदिर का जो भी काम होगा वो सब हमारे द्वारा दिए गए द्रव्य के उपयोगिता से होगा। मेरी भाषा तो आपको समझ आ रही है ना। जैसलमेर में जो सोना पीला पत्थर है जिसकी लाइफ कई हजार साल है, उस पत्थर का कार्य चालू है, उसकी गढ़ाई हो रही है और रोजाना अब हम बैठे हैं, अब भी वो काम आगे बढ़ गया, अभी भी वो गढ़ाई चल रही है, मशीनों से भी और आदमियों से। सब सिलाएं तैयार हैं, सिर्फ आवश्यकता है कि हम उसका द्रव्य चुकाएं, मूल्य चुकाएं और उसको
हमारे तामथरे धाम तक लाएं। ये जो मंदिर बन रहा है तामथरे धाम में, ये एक शक्ति केंद्र है जो वारकरी संप्रदाय के हरिभक्त परायण महेंद्र जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है। और ये न केवल वारकरी संप्रदाय का शक्ति केंद्र है, बल्कि ये मानव मात्र का शक्ति केंद्र है। संपूर्ण विश्व में इस मंदिर की ज्योति, इसकी ऊर्जा और इसका प्रताप फैलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी इस मंदिर के शिला पूजन से लेकर भूमि पूजन से लेकर अब तक की कार्रवाई में कम से कम 10 से 10 राज्यों के माननीय लोग, मोटे लोग, मजबूत लोग आकर भागीदारी निभाकर गए हैं। यहां असम के लोग आए, यहां कूच बिहार बंगाल के लोग आए, यहां वृंदावन उत्तर प्रदेश से लोग आए, यहां गुजरात और राजस्थान से आए। और ऐसे नहीं, अपनी अपनी विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा में या तो कोई राज्यसभा सांसद था, या कोई विधानसभा के एमएलए हैं, या कोई बहुत बड़े मठ के मठाधीश हैं, या कोई बहुत बड़ी संस्थान के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, ऐसे लगातार यहां आते हैं। उन सबकी नजर यहां पर है। और ये जो तामथरे धाम है, ये ऐसी भूमि चुनी गई है जिस भूमि पर हमारे सहभागी समाज के आदिवासी लोगों को लगातार उनकी आस्था को बदला जा रहा था। उन्हें ब्रेड और बटर खिलाकर उन्हें यीशु के भक्त बनाया जा रहा था। 50% के आसपास इन 4-5 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्जन हो चुका, जिस पर किसी की ध्यान ही नहीं था। और ऐसे समय में ये मंदिर की 6 साल पहले एक दिमाग में उपज भगवान ने आदरणीय महेंद्र जी महाराज और इस मंदिर बांधकाम समिति के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई श्री रविंद्र सिंह बटे सिंह जी राजपूत, जो आपके दौंडायचा के पास ही गांव है उनका, इन सब ने आप सब से चर्चा करके, जिसमें कोमल सिंह बाबू भी हैं, यहाँ के सभी मिले जुले परिवार से हैं, इन्होंने इसकी जो रूपरेखा रखी, उसका परिणाम ये हुआ कि कन्वर्जन तो रुका ही, वो तो रुक गया, साथ ही साथ करीब 100 परिवार वापस अपनी सनातन परंपरा में लौट गए। और इस मंदिर के निर्माण के बाद यहां केवल मंदिर की घंटियाड़ी नहीं बजाई जाएगी कि आ गए, पूजा हो गई, सारा काम हो गया, नहीं, यहां पर गुरुकुल बनेगा, जहां भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पुनर्जीवित किया जाएगा। यहां पर किसान केंद्र बनेगा, जहां शेतकारी में काम करने वाले हमारे किसान बंधुओं को उत्कृष्ट श्रेणी की खेती, उत्कृष्ट श्रेणी की तकनीक और उत्कृष्ट श्रेणी की बीज उत्पादक क्षमता को तैयार किया जाएगा। यहां गौशाला है जिसमें गीर गाय और आगे चल के उसमें थारपारकर जो बाड़मेर वाली गाय, देसी गाय है, वो भी आएगी। करीब 50 से ज्यादा गौवंश अभी हमारे पास हमारी गौशाला में तामथरे धाम में है। यहां पर पशु केंद्र, जो पशु चिकित्सा केंद्र होता है, वो भी स्थापित होना है। यहां पर सामाजिक समरसता के लिए कि कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, उसके लिए भी केंद्र बनेगा। और यहां से पूरे देश के अंदर इस सनातन संस्कृति के राम राज्य की स्थापना की दिशा में काम होगा। इसलिए मैं श्री राम राज्य मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी पहली बार जब 2023 में 22 में महाराज जी के पास हम आए, तो पहली बार ही हमने ये मान लिया कि पाखंड रहित धर्म की यदि स्थापना करनी है तो वारकरी संप्रदाय के इन संतों के साथ मिलना पड़ेगा। क्योंकि धर्म को पाखंड के कारण जब जटिल बनाया गया, तभी इस धर्म में से जैन धारा निकली, बौद्ध धारा निकली, और आज भी हमारे लोग इस हमारे धर्म को छोड़कर विदेशी संस्कृति वाले धर्म में जाते हैं। क्योंकि धर्म में पाखंड जब आ जाता है, जब उसमें ढोंग घुस जाता है। पाखंड रहित धर्म की यदि स्थापना करनी है, राम राज्य की स्थापना करनी है, तो उसके लिए गीता का नगद धर्म चाहिए। नगद धर्म का मतलब है कैश, एकदम कर्मवाद का सिद्धांत। आज करोगे
आपको जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। गीता किसी को भी स्वर्ग भेजने की गारंटी नहीं देती। गीता को सुनने से, समझने से आप कहीं स्वर्ग वर्ग में नहीं जाओगे। हां, गीता को सुनने, समझने और उसको जीवन में उतार लोगे तो स्वर्ग जरूर धरती पर आ जाएगा। स्वर्ग की स्थापना इसी धरती पर होगी और उसी को राम राज्य कहते हैं। आपने सुबह टीवी खोलोगे और रात को 12 बजे तक खोल के देख लो, सारे टीवी पे प्रवचन करता बैठे हैं और वो आपको एक छलावा दे रहे हैं कि मोक्ष मिलेगा, और हर आदमी इस चक्कर में इस मोक्ष को पकड़ लिया जाए। अरे भाई, मोक्ष तो मुक्ति का नाम है, पकड़ क्या लोगे? बंधन का उल्टा है मुक्त, यही है ना। आपको बंधन में डाल दिया और आपको मुक्त कर दिया। तो जो फ्रीनेस है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उसका नाम है मुक्ति, उसका नाम है मोक्ष। और ये जब मिलेगी जब आप बंधोगे नहीं। बंधन में आप जब हो, जब आप किसी के अधीन हो। पराधीन सपने उसुक नाही, तुलसीदास जी ने कहा है कि किसी ने आपको कहा कि आप इस कुर्सी पे 2 घंटे बैठे रहिए, तो ये हो गया बंधन, आपकी इच्छा के विरुद्ध। और आपके मन में आई कि मैं 2 घंटे यहां बैठकर सुनूं, यह है मुक्ति। बात एक ही है, आप बैठे हो कुर्सी पर, 2 घंटे पहले भी बैठे थे और अभी भी बैठे हो। तो ये दोनों में फर्क यह है कि एक बंधन है और एक मुक्ति है। तो काम तो यही करना पड़ेगा आपको जो कर रहे हो, क्योंकि भगवान ने ये काम आपको दिया है। भगवान कहते हैं कि सहजम कर्म कौन्ते सदोषम अपि न त्यजेत सर्व आरंभ ही दोषेन धूमेन अग्निर आवृता। जन्म सहित उत्पन्न कर्म को भले ही दोष युक्त हो, कौन्ते त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी कर्मों का उद्भव जैसे धुआं अग्नि से आच्छादित, अग्नि धुआं से आच्छादित है, वैसे दोषपूर्ण ही है। सारे कर्म दोष से ही ढके हुए हैं। जब सभी दोष से ढके हुए हैं और कर्म आपको करना ही है, तो वो कर लो ना जो उसने दिया है। कैसा रहेगा यदि उसने दिया हुआ कर्म कर ले? एक पिता के 2 पुत्र, एक पुत्र को काम दिया कि जाकर बाजार से दवा लेके आओ, मेरी आंख में दर्द हो रहा है। वो पुत्र दवा लेने नहीं गया, वहीं बैठ गया और उनका गुणगान करने लगा, पिताजी आप तो बहुत महान हैं, आपने हमारा जीवन इस सुधार दिया, आपने हमें अच्छा लालन पालन किया, पदचंपी भी की और चाटुकारिता भी की, लेकिन दवा नहीं लाया। दूसरे पुत्र को कहा पिता ने कि मेरी आंखों में दर्द है, बाजार जाकर दवा ले आओ। वो सादा के किसी मेडिकल शॉप पे गया, प्रणाम करके और दवा लेके आ गया और आंख में डाल दी। अब बताओ उस पिता को कौन सा पुत्र अच्छा लगेगा? जिसने काम कर दिया। जब ये लौकिक पिता को वो पुत्र अच्छा लगता है जो हमारा काम करता है, तो परम पिता, ईश्वर क्या है? परम पिता है। परम पिता को भी वही अच्छा लगता है जो उसने काम दिया है। आप कहोगे साहब कौन सा काम दिया है? अरे काम दिया है जो जन्म सहित उत्पन्न है। भगवान कहते हैं कि चारों वर्णों की सृष्टि गुण कर्म को देखते हुए उनके स्वभाव के अनुसार मैंने की है। अर्थात चारों वर्ण मेरे द्वारा निर्मित है, कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति यदि ये कहता हो कि ये वर्ण ऊंचा है, वो पापी है, अपराधी है। क्योंकि भगवान ने जब चारों बनाए, बराबर बनाए, तो ऊंचा नीचा कहां से आ गया? ये चारों खंबे बराबर खंबे हैं, यूं नहीं है कि ये ऊपर है नीचे, बल्कि यूं है चारों। तो चारों बराबर है और चारों पर ही ये भारतीय सनातन संस्कृति टिकी हुई है। एक भी खंबा टूट जाए हमारी टेबल का तो टेबल गिर जाएगी, एक पाया टूटेगा तो टेबल गिरेगी। और इन चारों पायों में अपने अपने स्वभाव के अनुसार समदमस्तम शौचम शांतिरार्जमेव ज्ञानम विज्ञानम ब्रह्म कर्म स्वभावजन। ब्राह्मण के स्वभाव में इंद्रियों का दमन, इच्छाओं का समन, जप करना, तप करना, शांति मतलब क्षमा भाव, सरलता, परमात्मा की जानकारी, प्रकृति का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान जिसे विज्ञान कहते हैं, और आस्तिकता, सहजता, ये ब्राह्मण के स्वभाव में जन्मजात गुण है।
और जिसके स्वभाव में ये गुण नजर नहीं आते उसको इन गुणों को परिष्कृत करना चाहिए। शौर्यम तेजो धीरदाक्षो युद्धे चा पलायनम दानम वे ईश्वरीय भाव छात्र कर्म स्वभाव। शौर्य, तेज, दक्षता, धैर्य, युद्ध से अपलायन मतलब युद्ध में से हटना नहीं, दानवीरता और ईश्वर का जैसा भाव। ईश्वर का भाव है उसके यहां सब बराबर है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य नियंत्रण में हो, श्री, यश, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य जिसके पास हो उसको ईश्वरीय भाव कहते हैं। ऐसा जन्मजात गुण क्षत्रिय का है। अब ये किसी में नजर नहीं आए तो भाई उसको परिष्कृत करने पड़ेंगे, खोजने पड़ेंगे, कमाना पड़ेगा, अपने गुणों को विकसित करना पड़ेगा। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि, शेतकारी, गौरक्षा, गौपालन और गौरक्षा, और वाणिज्य यानी व्यापार, यह वैश्य के स्वभाव में जन्मजात गुण है। परिचर्यात्मकम शूद्रस्यापि स्वभावजम। परिचर्या, परिचर्या का मतलब होता है केयर टेकिंग। जैसे विमान में परिचारिका होती है, हॉस्पिटल में नर्स होती है, घर में माँ होती है जो सबको केयर टेकिंग करती है, सबकी देखभाल करती है, पालन परिपालन और पोषण करती है, उसको परिचर्या कहते हैं। जो सबके पालन परिपालन केयर टेकिंग की जिसमें भावना हो, परिचर्या की भावना हो, ऐसा जन्मजात गुण शूद्र का है। अब कौन सा ऊंचा हुआ और कौन सा नीचा हुआ? हमारे समाज को ऊंचा नीचा करने का काम विदेशी शत्रुओं ने किया था, दो भाइयों को लड़ाने के लिए। बढ़िया हुआ ये मुगल, ये तुर्क, ये अंग्रेज श्री राम के टाइम नहीं आए, वरना कह देते लक्ष्मण तेरा शोषण हो रहा है, राम और सीता तो सो रहे हैं, तू फेरा दे रहा है, लड़ा जाते भाइयों। ठीक ऐसी ही व्यवस्था भारतीय सभ्यता सनातन संस्कृति में है। सड़क पर झाड़ू लगाने वाले को तुम नीचा समझते हो तो फिर मंदिर में झाड़ू लगाने वाले ब्राह्मण भी तो नीचे ही हुआ, फिर तो सभी बराबर हो गए। जो सड़क पर झाड़ू लगाता है उसको वाल्मीकि कहते हैं और जो मंदिर में झाड़ू लगाता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। फर्क क्या है? कोई भी फर्क नहीं है। जो सड़क पर चलता है वही मंदिर में जाता है, जो मंदिर जाता है वही सड़क पर आता है। हाइजीनिक रूप से कोई भी काम किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं बनाता। एक आजकल बकवास चल रही है, लोग कहते हैं जो आदमी वैसा काम करे उसको नीचा समझो। क्यों नीचा समझे? जो व्यक्ति लैट्रिन साफ करे वो नीचा थोड़ी होता है, वो तो बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि हमारे बचपन में लैट्रिन हमारा किसने साफ किया? माता ने। तो माता छोटी हो गई क्या? माता तो बड़ी है। माँ जब करती है साफ जब हम दूध पीते हैं, अन्न नहीं खाते, अर्थात बदबू नहीं आती हमारे मल में। लेकिन जो मल जब साफ करे जब आप बड़े हो गए और उसमें बदबू आती है, वो तो माता से भी महान हो गया। ऐसा मैं नहीं, गंगापुत्र भीष्म कहते हैं, ऐसा मैं नहीं, हमारा धर्म कहता है। फिर ये धर्म के ठेकेदारों ने कैसे इसमें छुआछूत घुसाई? छुआछूत करनी चाहिए उस ब्राह्मण से जो ब्राह्मण होकर ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करे, उस क्षत्रिय से जो क्षत्रिय होकर छात्र धर्म का पालन नहीं करे, उस वैश्य से जो वैश्य होकर वैश्य धर्म का पालन नहीं करे। और शूद्र तो अछूत है ही नहीं। शूद्र तो किसी भी दशा में अछूत नहीं है, क्योंकि उसका कर्म ही ऐसा है कि उसके कर्म में अछूत लगता ही नहीं है। वो तो पवित्र है। जैसे बच्चा होता है, छोटे बच्चे को कोई अपराध नहीं होता ना, ऐसे ही शूद्र तो अछूत हो ही नहीं सकता। अछूत होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यदि वो अपने अपने धर्म को नहीं पालन करें। एक बस में कंडक्टर है और एक में ड्राइवर है। एक बस में कंडक्टर और ड्राइवर दोनों हैं। कंडक्टर का काम टिकट काटना है और ड्राइवर का काम बस को चलाना है। सादा से बस चली दूल्हे के लिए, जो ड्राइवर था वो तो टिकट काटने लग गया और जो कंडक्टर था वो बस चलाने लगा। अब बताओ वीडियो साहब, आपको जब इस बात का पता चलेगा कि जो ड्राइवर है वो तो कंडक्टरी कर रहा है और जो कंडक्टर है वो बस चला रहा है, तो आप उनको इनाम दोगे या पनिशमेंट दोगे? इनाम दोगे। कंडक्टर बस चलाएगा तो इनाम देंगे नहीं। कंडक्टर यदि बस चलाएगा तो आप रिपोर्ट करोगे उसकी कि जो जिस काम के लिए भर्ती हुआ उसने वो काम नहीं किया। रोडवेज बस को ड्राइवर जो है ना चलाकर यदि कंडक्टर चला रहा हो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो कितनी अच्छी चला के ले गया।
क्यों लिया जाएगा? क्योंकि वो उसके लिए भर्ती नहीं हुआ। आपके ऑफिस में एक क्लर्क है और एक पियोन है, पियोन क्लर्क का काम करे और क्लर्क पियोन का, तो दोनों को पनिशमेंट दोगे ना, क्योंकि वो उसके लिए तय नहीं किया गया, एम्प्लॉयर ने उसको अलग अलग काम दिए हैं। ऐसे ही हमारा जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है उसने भी अलग अलग काम दिए हैं, और जो अपने काम को नहीं करके दूसरे के काम को करता है वो उसे स्वीकार नहीं करता। तो सनातन संस्कृति तो ये कहती है कि जो भी काम करो उसमें फल की इच्छा का त्याग कर दो। कर्मण्यवाधिकारेस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगवस्तव कर्माणि। आपको कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। फल देना तो उसका काम है। जब सारे काम बराबर हैं, कोई काम किसी से ऊंचा नहीं नीचा नहीं, तो फिर अपना अपना काम करो। अब हमारे यहां लोगों ने क्या किया, सुनार ने सोने का काम बंद कर दिया। उसने अपने आप को नीचा समझा कि मैं सोने का काम करूं। लुहार ने लोहे का काम बंद कर दिया। माली ने खेती का काम, जो सब्जी का काम, फूल का काम बंद कर दिया। धोबी ने वाशरमैन का काम बंद कर दिया। बार्बर ने कटिंग का काम बंद कर दिया। और सभी ने ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा के लाइन में लग गए 15,000 रुपए की नौकरी के लिए। और सारे बिजनेस चले गए हमारे शत्रुओं के पास, मुसलमानों के पास। कारपेंटर उनका, वेल्डर उनका, सुनार उनका, बार्बर उनका, सब मिलेगा ना उनका। फिर हम कह रहे हैं हमारे सारे काम ये करने लग गए। वो करेंगे ही, तुम तो करते ही नहीं। सुनार काम करे सोने का, वो नीचा कैसे हो गया भाई? कोई नीचाई है उसमें कुछ कहीं? और खेती करने वाला आदमी यदि केवल फूल की खेती करे और सब्जी की खेती करे तो वो तो एक्सपर्ट हुआ ना, स्किल्ड हुआ। स्किल्ड खेती करने वाला माली कहलाता है। वो स्किल्ड खेती छोड़ के बोला नहीं मेरे को किसान कहो, माली मत कहो। ये क्या मतलब हुआ? एक डॉक्टर है एमबीबीएस और एक ने कार्डियोलॉजी में या साइकोलॉजी में एमडी-एमएस किया, तो एमएस ज्यादा अच्छा है या एमबीबीएस वाला सिंपल डॉक्टर अच्छा है? जो स्पेशलिस्ट होगा फीस तो उसी की ज्यादा होगी। तो स्किल्ड खेती वाला अपने आप को किसान कहलाता है, लेकिन स्किल्ड खेती करता हुआ माली नहीं कहलाता। ये हमारे देश की दुर्दशा विदेशी शत्रुओं ने यहां भ्रम फैला कर दी है, और इसका परिणाम यह हुआ है हम सब रोजगार के लिए भाग रहे हैं। आज से 50 साल पहले कोई भी रोजगार के लिए कहीं नहीं जाता था, सबको अपने ही रोजगार मिलता था। आज हम सब पूरे देश में चक्कर काट रहे हैं, कई लोग तो विदेश चले गए रोजगार के लिए। और जब रोजगार के लिए हम बाहर जाते हैं तो हमारे परिवार की सभ्यता और संस्कृति कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होती है, क्योंकि आदमी सभ्यता और संस्कृति का पालन वहां करता है जहां उसके लोग होते हैं। विदेश में जाकर या दूसरे शहर में जाकर आदमी समझता है मुझे यहां कौन देख रहा है, और ये कौन देख रहा है के चक्कर में वो अपनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार सब कुछ भूल जाता है। जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का आदमी रहता है तो माँ को आई बोलता है, बहन को ताई बोलता है, पिता को बाबा बोलता है। जब वही दिल्ली में चला जाता है तो मॉम, डैड, बहन को सिस्टर कहने लग जाएगा ना, क्यों? वो वहां घुस गया। राजस्थान का आदमी जब राजस्थान में रहता है तो बड़ी बहन को जीजा बोलता है, पिता को बापूजी या दादा ऐसे शब्दों से बोलता है। वही जब कलकत्ता चला जाता है तो वो मैम डैड बोलने लगता है, शहरों में चला जाएगा तो मैम मॉम डैड बोलेगा। तो ऐसे हमारी सभ्यता और संस्कृति कंप्रोमाइज होती है, जिससे राम राज्य दूर जाता है। राम राज्य से हम भागते हैं। राम राज्य में सबको न्याय मिले और सब सुखी रहे और सब सबका सम्मान करें, उसे राम राज्य कहते हैं। राम राज्य में राजा है, राम सम्राट है, चक्रवर्ती, लेकिन एक साधारण सा धोबी राजा से अपनी तुलना कर लेता है कि जैसा मैं हूं ऐसा ही राजा होना चाहिए, मुझ में और राजा में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और राजा भी उसको दंड नहीं देता, अपितु उसके अनुसार उसकी इच्छाओं का पालन करने के लिए उसका रंजन करता है। रंजन करता का मतलब है उसका मनोरंजन करना, यानी उसका विकास करना। राजा का काम है प्रजा का रंजन करना। राम राज्य यदि चाहते हो तो अपना अपना काम करना पड़ेगा, और अपना अपना काम करने के लिए अपने कर्म को समझना पड़ेगा और कर्मवाद के सिद्धांत पर काम करना पड़ेगा। श्रेयान स्वधर्मो विगुणे पर धर्मात् सब अनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् न उप्नोति किलेशः। दूसरे के धर्म को कितना ही अच्छा हो और अपना धर्म कितना ही हल्का हो, बुरा लगे, खराब लगे, क्योंकि अर्जुन को भी लग रहा था कि ये मार धाड़ क्यों करूं, मैं जाकर भिक्षा मांग लूं और हिमालय में रहूं। तो अपने धर्म का पालन श्रेष्ठ करे, कल्याणकारक है।
दूसरे के अच्छी प्रकार पालन करने पर भी, क्योंकि स्वभाव से नियत किया हुआ कर्म को करता हुआ आदमी कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में 50-51वें श्लोक में कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये, गीता ही एकमात्र सनातन धर्म का ग्रंथ है जिस ग्रंथ को कोर्ट मान्यता देता है, और किसी ग्रंथ को कोर्ट में कोई मान्यता नहीं है। आप कहोगे रामायण पे हाथ रखो, इस पे महाभारत पे रखो, वेद पे रखो, पुराण पे रखो, तो जज साहब कहेंगे नहीं नहीं ये अपने पास रखो। वहां जाकर यदि किसी सनातनी को हाथ रखना है, शपथ ग्रहण करनी है, तो साक्षी देने से पहले गीता पर ही हाथ रखा जाए। और इस गीता जैसे अमूल्य ग्रंथ के होते हुए हम बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों में क्यों उलझे हुए हैं? भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में खुद कहते हैं कि मैं ज्ञान सहित जिस विज्ञान को आज तुझे बताऊंगा, इसे जानकर और कुछ जानना तेरे लिए शेष ही नहीं रहेगा, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये गीता के सिद्धांत के माध्यम से राम राज्य मिशन, राम राज्य की स्थापना के लिए गांव गांव, शहर शहर आप सब लोगों के पास जाता है और प्रयास करता है कि हम इसे समझें। 100 आदमी बैठे हैं, 50 आदमी समझेंगे, 25 समझेंगे, कुछ तो समझेंगे, और बार बार 2-3 बार सुनेंगे, समझेंगे, तो शायद संख्या बढ़ेगी। इसके लिए हमें चाहिए शक्ति केंद्र, और सबसे मोटा शक्ति केंद्र स्थापित हो रहा है श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर। इसमें राम राज्य की रूपरेखा यहां से निकलकर पहले महाराष्ट्र में फैलेगी और फिर पूरे देश में फैलेगी। इसका मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। और यदि ऐसा होगा तो राम राज्य की पहली राजधानी तामथरे में स्थापित हो जाएगी, क्योंकि राम राज्य की शक्ति केंद्र जैसे महाराज भरत ने नंदीग्राम में बैठ करके अयोध्या का साम्राज्य चला लिया, ऐसे ही इस तामथरे में बैठकर आप इस राम राज्य को, धर्म राज्य को पूरे देश से चला सकते हैं। हम छोटी बात करते हैं लेकिन बात सही है। आज पूरे देश में राम राज्य की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि राम राज्य के छलावे में कालनेमी राज्य करते हैं। कालनेमी भी जोर जोर से राम 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 चिल्लाता है, और भोले भक्त हनुमान जी जैसे भ्रम में पड़ जाते हैं कि शायद यही सही है। तो कालनेमियों को पहचान कर हमें वास्तविक राम राज्य की स्थापना करनी होगी, और राम राज्य की स्थापना के लिए महेंद्र जी महाराज जैसे भरत जब त्याग करते हैं तभी राम राज्य स्थापित होता है। मैं तो इनको धन्यवाद देता हूं कि चिलचिलाती गर्मी में, तपती हुई टीनों में बैठकर इन्होंने ये सपना देखा, और जो सपना आज हम सबकी आंखों में भी आया है, आपके हृदय में भी आया है, और पूरे देश में करोड़ों लोग इस चीज से जुड़ रहे हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करके इस मंदिर की निर्माण को पूर्ण कराएं। और ये मंदिर का निर्माण जब पूरा होगा, हम तो इसकी मदद करें ही करें, साथ साथ अपने रिश्तेदार, मित्र और जितने भी परिचित आपके हैं उन सब से भी सहयोग की अपेक्षा करें। हमारे वीडियो साहब विराजमान हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े ठेकेदार भी होते हैं, जो भी मंदिर में सहयोग करें। हम विकास रत्न सरकार साहब, जो हमारे दौंडाईचा के रावल साहब भी हैं, राजा साहब भी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो 1 लाख रुपए प्रति माह बाकायदा संस्थान को बिना नागा के जमा करते हैं, और जब तक करेंगे जब तक मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं होगा। हमारे जय कुमार साहू जी जो मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री, उन्होंने भी 50 लाख का सहयोग किया, जिससे वहां भक्ति निवास तैयार हो गया है। 4 रूम तैयार हो गए। क्यों? रूम की और इन सब की हमें जरूरत तो नहीं थी, लेकिन जब पूरे देश में इसकी विचारधारा फैल रही है, लोग वहां से बड़े बड़े मंत्री, एमएलए, एमपी आते हैं, साधु, महात्मा, ज्ञानवान बड़े लोग आते हैं, तो उनको थोड़ी देर के लिए, उनको आदत नहीं है ना जंगल में रहने की, तो उनके लिए विश्राम के लिए इसकी आवश्यकता थी। इसलिए सबसे पहले महाराज जी ने अपनी झोपड़ी नहीं बल्कि उस भक्ति निवास को बनवाया, और उस 4 रूम तैयार हो गए। वो आप सबके लिए आशीर्वाद से, आपके सहयोग से तैयार हुआ है। और मेरा वहां से, दिल्ली से, राजस्थान से आने का जो मकसद है वो यही है कि आप इस मंदिर को जितना जल्दी पूर्ण कराओगे, उतना जल्दी राम वापस लौटेंगे और ये वनवास समाप्त होकर राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूं। आपको कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं 2 मिनट के अंदर। मेरे को समझ जितनी आएगी मैं उसे बता सकता हूँ। किसी की कोई शंका हो, कोई मन में संदेह हो,
पूछ सकते हैं, माइक दे देंगे हम वहां। है किसी के मन में कोई? हाथ खड़ा कर दीजिए। बैठ गया समझ में आपके सारी बात? माता बहन आपके समझ आ गया? तो मेरा तो यही अनुरोध है कि इस मंदिर को पूर्ण करवाएं। मैं अपनी बात को विराम दूं उससे पहले एक बार वंदे भारत माता की, भारत माता की, महाराणा प्रताप सिंह की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, जगत गुरु संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की, जगत